यूपी बोर्ड के 12th के और 11th के मेरे प्यारे सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं गिरीश सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्ज़ाम में जहां से आपसे पूछा जा सकता है, जी हाँ, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। जो मैंने 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए उनमें से एक आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, और हो सकता है इवन 2 भी मिल सकते हैं आपको, नहीं एक तो ज़रूर मिलेगा, इसकी मेरी पूरी गारंटी है। तो नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल का उन 4 में से ये रहा, द प्लेस ऑफ वुमेन। देखिए, द प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडिया, वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इतने टॉपिक लिखे हैं, और यदि मेरा आपने वो वीडियो नहीं देखा कि कौन कौन से 4 आर्टिकल्स मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाकर देख लें उन 4 को, कि क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो और भी कई तरह से बनता है, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बहुत ही क्या नाम, बहुत ही इजी लैंग्वेज कह सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज कह सकते हो आप, उस तरह से मैंने ये इसे आर्टिकल लिखा है। तो चलिए, इसमें जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, हेडिंग, और इसमें क्या लिखा है समझ लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट के बाद यहाँ आप टू लिख देंगे, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो मैन और वुमेन एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट से मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है पूरक। ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब पूरक होता है। ठीक है, और इसमें इसी में होमोफोन्स पूछा जाता है, पूरी यही स्पेलिंग रहेगी, COMPLIMENT। ठीक है, COMPLIMENT, ई की जगह आई हो जाती है, उसका मतलब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अ कार्ट हैज़ 2 व्हील्स, जो गाड़ी होती है उसके 2 पहिए होते हैं। कार्ट मीन्स गाड़ी, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। फिर आगे लिखा है, इट कांट मूव इफ़ इट हैज़ 1 व्हील। इट माने गाड़ी, कांट मूव नहीं चल सकती, इफ माने यदि, इट हैज़ 1 व्हील, यदि उसमें एक ही व्हील रह जाए तो वो चल नहीं सकती है। फिर यहाँ पर देखिए कोटेशन, कोटेशन आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, अभ्यास करेंगे, लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके अनुसार, वुमेन इज़ द मैन व्हील, वुमेन जो है वो मैन व्हील है, चीफ व्हील है, प्रमुख व्हील है, ऑफ द कार्ट, गाड़ी का प्रमुख पहिया है, ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी रूपी जो गाड़ी है, कार्ट है, उसमें जो है वुमेन क्या है, प्रमुख व्हील है। ठीक है, प्रमुख पहिया है उसका। ये आपका हो गया कोटेशन। फिर नेक्स्ट हेडिंग है, वुमेन इन एंशियंट इंडिया। सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंशियंट इंडिया माने जो प्राचीन भारत था उसमें वुमेन की क्या पोजीशन थी वो हम अब बताएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या पोजीशन थी प्राचीन में। तो इसमें दिया गया है, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, वुमेन हैड एन ऑनरेबल पोजीशन, वुमेन की ऑनरेबल माने सम्माननीय पोजीशन थी, उनकी सम्माननीय पोजीशन थी प्राचीन काल में, इन सोसाइटी, समाज में। ठीक है, सीता, सावित्री, गार्गी एंड अनसुईया, ये कोटेशन है। ये क्या है, ये कोटेशन है, इसको आप अंडरलाइन, जहाँ भी कोटेशंस आएंगे आप अंडरलाइन करेंगे, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखेंगे। मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट लैंग्वेज में लिखना भूल गया। सीता, सावित्री, गार्गी एंड अनुसुईया आर द पिलर्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड, जो भारतीय वुमेनहुड था, जो नारी जाति थी, उसमें ये जो नाम लिखे हैं, सीता, सावित्री, गार्गी और अनुसुईया, ये उनके पिलर थे। क्या थे, पिलर थे, ये पिलर हैं, आर माने हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हम देखेंगे, वुमेन इन
मिडिल एज में वुमेन की क्या पोजीशन थी मध्य भारत में, मध्य युग में? तो मिडिल एज वाज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ वुमेन। जो मिडिल एज था वो अगेंस्ट था, विरोध में था, राइट्स ऑफ वुमेन, औरतों के अधिकारों के प्रति वो विरुद्ध था। आगे लिखा है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, जो मुगल पीरियड था, मुगल शासक जो थे उनके समय की बात हो रही है। वुमेन वर डिग्रेडेड बाय मैन, उनके शासनकाल में क्या हुआ, व्यक्तियों के द्वारा औरतों को डिग्रेड किया गया, औरतों को दबाया गया, ठीक है, कुचला गया। नेक्स्ट हेडिंग वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे तो आपको लिखना ही लिखना है। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक युग में जो है, इस समय वर्तमान में औरतों की क्या पोजीशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन माने होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान। तो हमारे संविधान ने क्या किया है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स माने प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, वुमेन माने औरतों को इक्वल राइट्स, समान अधिकार, टू मैन, व्यक्तियों के बराबर। तो हमारा संविधान औरतों को व्यक्तियों के इक्वल में अधिकार प्रोवाइड करवाता है, हमारा संविधान, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस है। फिर यहाँ पे आपको कोटेशन लिखना है, देखिए क्या कोटेशन है। दे हैव इक्वल वोटिंग राइट्स विद मैन, दे हैव, ये देखिए ये लिखा है, दे हैव इक्वल वोटिंग राइट्स विद मैन, आदमी या व्यक्तियों की तरह औरतों को भी समान वोट करने का अधिकार है, वोटिंग करने का अधिकार है उनको, ठीक है। इसके अलावा अब इसमें हम और क्या लिखा है वो भी पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है दे नाउ इन्जॉय ए प्लेस ऑफ ऑनर इन सोसाइटी, वर्तमान में दे नाउ इन्जॉय, वो इन्जॉय करती हैं, अ प्लेस ऑफ ऑनर, सम्मान की पोजीशन को, इन सोसाइटी, समाज में, वो समाज में एक सम्माननीय, ऑनर माने सम्माननीय, रिस्पेक्टफुल पोजीशन को एंजॉय करती हैं औरतें। दे हैव द राइट ऑफ एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन का राइट है, शिक्षा का अधिकार है उनके पास, वो शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। दे आर सक्सेसफुली प्लेइंग देयर रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वो हर फील्ड में बड़ी सफलतापूर्वक अपना रोल अदा कर रही हैं, जैसे कि टीचर्स के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, लॉयर्स के रूप में, पॉलिटिशियंस, राजनेता के रूप में, एंड इवन सोशल वर्कर्स, और यहाँ तक कि सोशल वर्कर्स के रूप में भी वो अपना रोल अदा कर रही हैं समाज में। इसके बाद कोटेशन देखेंगे, वुमेन आर फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस ऑफ मैन बट नॉट द स्लेव्स ऑफ। इस कोटेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। क्या लिखा है देखिए, वुमेन आर फ्रेंड्स, वुमेन क्या है, फ्रेंड्स होती हैं, एंड कंपेनियंस, और उनकी और साथी होती हैं, किसकी, मैन की, व्यक्तियों की, बट नॉट द स्लेव्स ऑफ देयर्स, और लेकिन उनकी गुलाम नहीं होती हैं। ये कोटेशन है, ठीक है। औरतें व्यक्तियों की गुलाम नहीं होती बल्कि फ्रेंड्स होती हैं, कंपेनियंस होती हैं उनकी। कोटेशन को आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। देखिए कितना अच्छा मैंने तैयार किया है, बहुत ही अच्छा। इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास में ताकि उनका भी भला हो। कंक्लूजन में देखेंगे क्या लिखा गया है। कंक्लूजन में लिखा है, इन माय ओपिनियन वुमेन आर इक्वल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मेरे हिसाब से जो औरतें हैं वो हर फील्ड में इक्वल हैं, व्यक्तियों के बराबर हैं। बट वुमेन आर नॉट ट्रीटेड वेल इवन टुडे, लेकिन आज भी नॉट ट्रीटेड वेल, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इवन टुडे माने आज भी, लेकिन आज भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। सोसाइटी मस्ट चेंज इट्स आउटलुक, सोसाइटी को ये दृष्टिकोण अवश्य बदलना चाहिए टूवर्ड्स वुमेन, औरतों के प्रति सोसाइटी को ये दृष्टिकोण अवश्य बदल लेना चाहिए। और ये कोटेशन के साथ में हम समाप्ति करेंगे इस आर्टिकल की। आई वांट टू सी द कंडीशन ऑफ वुमेन फुली इम्प्रूव्ड, ठीक है। क्या है देखिए, ये कोटेशन रहा आपका, ये आई वॉन्ट टू सी द कंडीशन ऑफ वुमेन फुली इम्प्रूव्ड। मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, द कंडीशन मने दशा को, ऑफ वुमेन मने औरतों की, फुली इम्प्रूव्ड पूरी तरह से सुधरी हुई। मैं औरतों की पूरी तरह से इम्प्रूव्ड कंडीशन को देखना चाहता हूँ। ये आपकी अपनी ओपिनियन थी, ये आपका अपना कोटेशन है। इस तरह से आप कोटेशंस लिखेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स बिलीव करिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर
watching my video.